1018 Kashi Express, bound to Lokmanya Tilak Terminus, is standing on platform number 8. हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है डे 2 के ब्लॉग में। और ये सुबह सुबह सभी लोग अभी तक ट्रेन में सोए हुए और छोड़ो मम्मी को इग्नोर करते हैं और हम लोग चलते हैं बाहर का व्यू देखने, जो शायद होने वाला है बहुत ही अच्छा। अ डोर टू हेवन, कितना सुंदर है ये, वाओ। मन तो कर था यहीं पे रुक जाए, लेकिन क्या कर सकते हैं। मम्मी बोली कि बाहर ज़्यादा नहीं जाना और हाथ तो बिल्कुल मत बाहर निकालना, इसलिए वापस चलते हैं हम लोग अंदर। लेकिन अंदर जाने से पहले थोड़ी देर ये मस्त मस्त नज़ारा देखना बनता है और इसका मज़ा लेते हैं हम लोग। तो पता नहीं हम लोग कैसे कैसे जगह से जा रहे थे और मम्मी और लल्ला दोनों मिलकर गॉसिप करने में लगे हुए और हम बेचारे अकेले सब हमको साइड लाइन कर दिया है। हाँ, थोड़ी दूर जाने के बाद हमें पता चलता है ये क्या, ये तो नदी का रास्ता है और ये सूखा हुआ क्यों है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि थोड़ी दूर आगे जाने के बाद हमें ये दिखता है कि इसके ही जस्ट बगल में एक और नदी है जिसमें पानी ही पानी है। दोनों, एक तरफ सूखा और एक तरफ पानी ही पानी, क्या। और पता नहीं मम्मी और लल्ला किस बात पे इतना डिस्कशन कर रहे थे, वाराणसी जंक्शन और बनारस जंक्शन को लेकर है शायद। हाँ, कुछ ऐसा ही है। और बीच में हमको भी मम्मी ऐसा ही है ना, वैसा है ना, वहाँ रुक रहा है कि नहीं रुक रहा है, वहाँ उतर जाता तो अच्छा रहता है। ऐसे ही कुछ बोल रही थी मम्मी हमको, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा था। और हम लोग थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं तो हम लोगों ने सोचा सारा सामान को नीचे उतार के रख लेते हैं। लेकिन मम्मी और लल्ला सुबह से गॉसिप करे जा रहे हैं और हमको शामिल नहीं कर रहे। बस पता नहीं खरा बीच में इन लोगों मेरा याद आ जाता है तो बुला लेते हैं। बनारस नहीं ले जाएगा, ये बनारस जंक्शन पे नहीं ले जाएगा। हाँ, जाएगा बनारस जंक्शन स्टेशन जाएगा। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, वाराणसी, जहां हमें जाना था, जहां हम लोग 3 बार ऑलरेडी आ चुके हैं। अब ट्रेन से उतरने का टाइम हो चुका है तो सारे सामान को नीचे उतार लेते हैं। और यहाँ मम्मी एज यूजुअल ट्रेन से भी लेट उतरी और फाइनली हम लोग 5:55 में पहुँचने के बजाय 9:35 हम लोगों का ट्रेन 4 घंटा लेट था, जिससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ। सुबह 5 बजे के बदले हम लोग पहुँचे 9:35 में और मम्मी पता नहीं कहाँ चली गई, हम लोग को अकेला छोड़कर सामान के साथ। हम लोग मम्मी का वेट कर रहे हैं, मम्मी कब आएगी। तो धीरे धीरे हम लोग स्टेशन से बाहर निकलते हुए और अपने सामान को साथ में लेके जाते हुए। वैसे वाराणसी जंक्शन बहुत बड़ा है और साफ़ सुथरा भी है। एस्केलेटर पे जाने में बड़ा मज़ा आता है। जब हम लोग लास्ट टाइम यहाँ रुके थे ना, तो हम लोग पता है इसमें कितना बार ऊपर नीचे किए थे और 2-4 अंकल आंटी को नीचे और ऊपर आने में मदद भी किए थे। मज़ा तो बहुत आता है इसे नौटंकी करने में। अरे मम्मी आप जाओ यहाँ से, जल्दी हटो। ये है स्टेशन के बाहर का व्यू, जो काफ़ी देखने में काफ़ी बहुत ज़्यादा ही सुंदर है। और मम्मी हम लोग से सामान बोल रही है लेकर आओ, हम नहीं लेकर आएंगे, क्या कर सकते हैं। मम्मी का बात मानना पड़ेगा। लेकिन यहाँ के स्टेशन का बात ही अलग है, ये पूरा साफ़ सुथरा है, देखिए। फिर हम और मम्मी बाहर स्टेशन के वेट कर रहे थे और लल्ला गया था मम्मी के लिए स्पेशल चाय ढूंढने, जो बहुत देर बाद मिल ही गई। और यहाँ भी लल्ला और मम्मी साथ में और हम साइड में। वाओ, सो क्यूट। अकेले खड़ा रहना पड़ता है यार हर जगह हमको, क्या ही कर सकते हैं हम। ओह, फिर काफ़ी देर बाद हमें एक ऑटो मिल ही गया, जो हम लोगों को वाराणसी में लंका के पास लेकर गया, जहाँ जाने में हम लोगों को अप्रॉक्स 45 मिनट लगा था। और यहाँ पे मम्मी लल्ला साथ में और हमको सब साइड में क्यों कर देता है हर बार। खैर जो भी हो, लेकिन रास्ते में हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें दिखी। और ये लंका में हम लोग कहाँ उतरे, BHU के सामने। वाह, वैसे BHU का फुल फॉर्म क्या है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, हाँ यही है शायद। BHU के पास उतरने के बाद सबसे पहला काम तो ये चारों तरफ देखना कि आखिर यहाँ पे है क्या। और चारों तरफ देखने के बाद पता चला कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा खाने का आइटम है। और खाना देखकर तो भूख लगे, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाए थे और शायद अभी दोपहर का 11 तो बच ही गया हुआ था। फिर हम लोग काफ़ी देर बाद ढूंढने के बाद, बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद एक रूम शायद मिला और मम्मी यहाँ भी हमको बाहर छोड़ दी और अंदर चली गई। अब हम क्या ही कर सकते हैं,
बहुत दुख है ज़िंदगी में। फिर हम लोगों को रूम मिल गया और हम लोग रूम की तरफ जा रहे हैं, जिसमें चलो लल्ला यहाँ तो पीछे है मेरे, हम मम्मी के साथ है, ठीक है चलेगा हमको। लेकिन यहाँ का रूम अच्छा था और हम लोग को बहुत ज़्यादा ही चीप रेट में मिल गया। कितना मज़ेदार बात है नहीं है। चलिए अब हम लोग देखते हैं रूम को, रूम आखिर है कैसा। दिखने में रूम तो काफ़ी अच्छा था और एक बेड पे हम तीनों आ गए थे, तो चलेगा। सबसे पहला काम लेटना था हम लोग का, तो लेटे नहीं। रूम में आगे जगह पे ऐसा लग रहा है कोई जंग जीत लिए हुए है रूम मिलने बहुत के सारे बाद। गेस्ट हाउस देखने के बाद उसका गेट बंद करो। हाँ मेरा आता है हीरो। अब जल्दी से नहाकर कुछ खाने जाना है हमें। लगा हुआ है यार, जो लोग भूख लगी है क्योंकि उन लोगों को पता नहीं है कितना रेट लगा, इसके चक्कर में हम लोग लाए भी नहीं थे। यहाँ पे जगह का व्यू भी दिखा देते हैं। ज़्यादातर बच्चा यहाँ BHU का एग्ज़ाम देने आया है। लंका में जहाँ पे हम लोगों ने रूम लिया वहाँ पर ज़्यादातर बच्चे BHU का एग्ज़ाम देने आए थे 11th-12th का। तो ऐसा लग रहा था हम लोग स्टूडेंट्स के बीच में आ गए। हम लोगों ने सोचा अगर हम लोग BHU के पास है तो वहाँ घूमना बनता है। और ये सब हमारी रूम के बाहर का व्यू है जो उतना खास नहीं था। ऐसा लगा था पीछे कुछ तो है लेकिन पता नहीं चला क्या है पीछे। मिलते हैं 1 घंटे के, 2 घंटे, 3 घंटे के ब्रेक में। बाय। 2 hours later. फाइनली काफ़ी देर बाद हम लोग रेडी हो चुके, लेकिन हम अकेले रेडी हुए हैं और अभी 2 बज चुका है। अब पता चलेगा क्या कि मम्मी रेडी ही नहीं है। चलिए तो आप लोगों को मम्मी और लल्ला से मिलवाते और दिखाते आखिर वो लोग कर क्या रहे हैं इतना देर से। मम्मी अभी तक रेडी नहीं है और ये नहा कर रेडी हो चुका है। तेज हो गया था। क्या होगा, भूख भी लगा हुआ है हमको अभी तक। पता नहीं कहाँ घूमने भी जाना है। कहीं नहीं जाना है, ठीक है देखते हैं किधर जाते हैं। फाइनली रेडी हो गया और बजने वाला है 2:30। अभी भी चलेगी कि नहीं चलेगी मम्मी? बोलो ना जल्दी यार। हो गए हम तैयार हो गए। भूखे रखी हुई है मम्मी उस टाइम से, हम बता रहे हैं मेरा भूख तुम्हारे जान प्राण सब निकला जा रहा है। 2 घंटा से हम रेडी होकर बैठे हैं लेकिन कहीं बाहर लेकर नहीं जा रही है मम्मी। फल भी लो यार। ये मेरा ट्राई दिस फाइनली खाने जा रहे हैं। पता नहीं हमें और कितना टाइम लगेगा। हम सीधी तो करें ना, अभी तो मम्मी नहीं है। घर में रहो या बाहर रहो मम्मी पक्का कुछ ना कुछ काम दे देती है और मम्मी अभी दे दी। फाइनली बोलती जाओ पानी वाला। लेकिन इस होटल में सबसे अच्छा बात ये था कि यहाँ पर ठंडा एकदम चिल्ड वाटर था। और बनारस में पता है इतना गर्मी था, क्या बताए हम। अब देखिए बाहर इतना कड़क धूप, लड़का हो लड़की हो या कोई अंकल आंटी बूढ़ा या छोटा बच्चा, यहाँ पर सब अपने चेहरा पर कुछ ना कुछ लपेट कर ही रखा हुआ था। और हम जिंदगी में लाइफ टाइम पहला बार हम ऐसे घूमे जैसे हम कोई आंटी हो। अपने सर पे एक दुपट्टा मम्मी का रखे हुए पूरा लपेट के। ये तो शुरुआत में जब हमको लगा था कि दुपट्टा लपेटने का ज़रूरत नहीं और हम क्या कहते हैं अपने सर पर रुमाल रख लिए थे। हमको लगा था कि इससे काम हो जाएगा, लेकिन सीरियसली में ऐसा नहीं हुआ। आखिर बाद में हमको दुपट्टा रखना पड़ा। हम लोग का सबसे पहले प्लान था कि ये घूमने का, लेकिन हम लोगों को ज़्यादा ही भूख लग रहा था। फिर हम लोगों ने फाइनली हम लोगों को एक अच्छा सा होटल मिल गया जिसमें हम लोग खाना खा सकते थे। और होटल में सबसे पहले जाते ही एक थाली देखना, आखिर कौन सी थाली हम लोगों के लिए ठीक। और लल्ला सेलेक्ट कर रहे हैं, हम उसमें भी देख रहे हैं और वीडियो शूट कर रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा है यहाँ पर। खाना तो मम्मी और लल्ला के हिसाब से ही आएगा। और ये हमारा खाना आ चुका है और ये देखने में कुछ ज़्यादा ही टेस्टी था, लेकिन हम सब्जी उतना खाते नहीं हो तो मेरे प्लेट में सारा सब्जी बच गया था और लल्ला सारा ख़त्म किया था मेरे प्लेट से लेकर। हम लोग प्लेट में था चावल, दाल फ्राई और परवल आलू का सब्जी और क्या था याद नहीं आ रहा, सलाद था। दाल फ्राई तो ठीक था लेकिन सब्जी उतना अच्छा नहीं लगा, तो हम दाल फ्राई के साथ ही सारा खाना ख़त्म कर लिया। और मम्मी और लल्ला को तो रायता वहाँ पे इतना अच्छा लगा था कि वो लोग रायता मेरा वाला भी ख़त्म किया। और खाना के साथ साथ हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक लिया जिससे हम लोगों को थोड़ा सा ठंडक फील हो रहा था। अंदर क्या कर सकते, इतना गर्मी है वहाँ पर 42 डिग्री या 43 डिग्री रहा होगा। लल्ला और मम्मी एकदम फुल कॉन्सेंट्रेट ऑन खाना। पहले खाना होना चाहिए फिर कोई और काम। और हम आई एम मल्टी टैलेंटेड ब्रो, सारा काम एक बार में हम कर सकते हैं। खाना खाने के बाद हम लोगों का प्लान था कि पहले BHU को घूम लिया जाए। आखिर देखिए इसका इतना नाम क्यों है, इतना ये फेमस क्यों है। तो BHU का गेट देखते ही हम लोग
थी, आंखें खुली की खुली रह गई, इतनी बड़ी थी और इतना ज़्यादा अंदर से बड़ा था। देखा आप लोगों ने कैसे ऊपर से दुपट्टा रखे हुए हैं। बाबा इसे हम ज़िंदगी में कभी कहीं नहीं घूमे। मम्मी का तो बात अलग है, मेरा बात अलग है। ये है BHU का एंट्रेंस गेट। यहाँ से अंदर हम लोग जा रहे। अरे क्या हुआ, मम्मी पीछे रह गई थी? नहीं मम्मी हाँ है साथ में, मम्मी साथ में, थैंक गॉड। वरना क्या होता मम्मी का, मम्मी घूम जाती तो हम लोग मम्मी को नहीं ढूंढ पाते। मम्मी के पास फ़ोन नहीं था क्योंकि वो हम लोग के पास था। और ये कड़क धूप, बाबा क्या होगा, बनारस में रहने वाले लोग कैसे रहते होंगे। गर्मी के मौसम में इतना गर्मी लगता है, ठंडा के मौसम में इतना ठंडा लगता है, बारिश के मौसम में बाढ़ ही आ जाता है। आखिर लोग करे तो करे क्या यहाँ। हाँ सीरियसली में BHU अंदर से काफ़ी बड़ा है। और ये पता नहीं कोई तो कॉलेज था BHU के अंदर जिसके बाहर हम लोग रुक गए थे छाँव देखकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी था। फिर हम लोगों ने सोचा कि अंदर जाए या यहीं से रिटर्न हो, क्योंकि हम लोग के काम का नहीं है BHU, तो हम लोग BHU घूम के कर ही क्या लेंगे। तो थोड़ा और आगे गए और BHU के अंदर हम लोगों ने एक हॉस्पिटल भी देखा। अच्छी बात है, एक यूनिवर्सिटी के अंदर हॉस्पिटल था। और हम लोग जा रहे हैं अपने काम से, जिस काम से हम लोग बनारस आए थे। तो हम लोगों ने कॉरिडोर का रास्ता चुना अपने काम को अंजाम देने के लिए, ख़त्म करने के लिए। और वो काम था अपनी दुकान के लिए, जहाँ पर वो बिकेगा। चुनरी लेना था हम लोग को, जो शादी में दुल्हन लोग लेती है वो वाला। तो हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी चुनरियाँ दी और मम्मी और हम लोग कान में एक दूसरे को चुगली किए जा रहे हैं। और लल्ला हम लोग का बात सुन रहा है, थैंक गॉड कहीं तो लल्ला हम लोग का बात सुना। और फाइनली हम लोग के पास बहुत सारा सामान हो गया हुआ था, तो हम लल्ला मम्मी तीनों मिलकर वो सारा सामान को ढोकर एकदम बाइज्जत सेफ्टी के साथ होटल लेकर गए हैं। लेकिन रात में यहाँ ये कॉरिडोर के बाहर इतना ज़्यादा पुलिस था, पता नहीं क्या हो रहा था यहाँ पर। इतने सारे पुलिस को देखकर तो किसी को भी डर लगेगा यार, समझना चाहिए बात को। अचानक से इतने सारे पुलिस आ कहाँ से गए? दोपहर में गिन चुन के बस 2-4 पुलिस रहे होंगे, अचानक से इतने सारा। और बनारस का नाइट व्यू तो अलग ही वाइब है इसके अंदर, चारों तरफ एकदम चहल पहल और सब इधर मस्ती मौज खा रहे पी रहे घूम रहे हैं, और क्या ही कर सकते हैं। और ऑटो में हम लोग बैठे और हमको काफ़ी ज़्यादा नींद आ रहा, हम सो चुके। अरे हम सो गए क्या? ऑटो में सो गए हम? हाँ फाइनली घर आ चुके हैं। और मम्मी पता नहीं क्या लेकर आई है बाहर से खाने के लिए। आई मीन घर नहीं, रूम पर आ चुके हैं। हमको ये वाला खाना, वड़ा पाव। बार-बार कह रही थी घर कब चलेगी जैसे यहाँ आज हम पहला बार, तीसरा बार आकर बनारस में पछता रहे हैं। मेरा पूरा पैर ब्लू हो गया हुआ है। छी, ऊपर क्या डाला हुआ है उसमें मम्मी? मसाला तो नहीं लग रहा। छी, हम खाए अभी नहीं खाना है तो कोई खाओ ना, खिलाओ ना। मतलब कुछ आया नहीं वैसे, कुछ नहीं है यार, सेका भी नहीं है ठीक से। मैंने सेका है नहीं अच्छा है, नॉर्मल वाला टेस्ट करो। कहाँ कुछ है यार, आलू टिक्की डाल दिया हो गया, सॉस डाल दिया। ठीक, कुछ और नहीं दिखा आप लोग को? डाल दिया सॉस टिक्की। कुछ और नहीं दिखा? खाएगी? क्या है? नहीं कुछ और नहीं दिखा। हाँ पाव ये था, धोती पास्ता वगैरह ये सब अभी कुछ सब बिके नहीं था, इसी में भीड़ लगा था, इसी में भीड़ लगा हुआ था। इसीलिए बेकार है, खत्म हो गया उसका, इसीलिए बेकार है। हल्का के बना के किया वो, वैसे ग्रिल ने किया है तो सेका भी नहीं, तेल नहीं। छोड़ो, नहीं मन भरा मेरा, हटाओ। नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। खाओ ना, इधर टिक्की साइड खा लो। नहीं हम नहीं खाएंगे। मिर्ची क्यों खाया तुम? खाता हुआ मिर्ची नहीं खाता है ये ना, झगड़ा होगा। अच्छी बात है ना, मम्मी बेटा में झगड़ा होगा। कब से झगड़ा स्टार्ट हो रहा है? हाँ। कब बाक। आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, बहुत ज़्यादा थक गया और हम जा रहे हैं सोने। मेरा नींद हमको बहुत जोर से बुला रहा है। खाना नहीं खाओगी? नहीं, मेरा मन नहीं है खाने का। बोले थे मोमोज चाउमीन वगैरह लेकर आना, तो आप तो वो सब खा ही नहीं मिला है कुछ। मोमोज खा के आई थी इसलिए मोमोज लिए नहीं। एक और ले लेती, फ्राइड ले लेती, कुरकुरे ले लेती, ग्रेवी मोमो ले लेती, कुछ ले लेती। अब हमको इतना सिखाना पड़ेगा आपको मम्मी, क्योंकि मोमोज खा के आइए बोला था मोमोज लेने के लिए। आपको लगा मोमोज खा के आइए तो ले लेता लल्ला यार, तुम तो ले लेता। उसको अपना खाने से मन कर खा दिया बस। ऐसे है बकलोल इंसान। तो बिना खाए इस ब्लॉग को
बंद करते हैं अब। टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, टाटा।